हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है कुरान। कुरान का टॉपिक मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुरान पे कोई वीडियो पोस्ट करूं, कुरान पे मैं अपनी राय रखूं। और साथ-साथ में मुझे ये मौका बिल्कुल सही लगा क्योंकि मार्च के महीने से रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान के महीने में ज़्यादातर मुस्लिम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, घर में भी कुरान का पाठ करते हैं और साथ-साथ में तरावी की नमाज़ भी अटेंड करते हैं, जहाँ पे हाफ़िज़ कुरान उन्हें नमाज़ में कुरान की आयतें पढ़कर सुनाते हैं। तो कुरान का पढ़ना, कुरान का रेसिटेशंस करना मुसलमानों में या इस्लाम धर्म के मानने वालों में ये प्रचलित है और अमूमन हर मौके पर कुरान की तिलावत या कुरान का पाठ मुस्लिम करते हैं। चाहे विवाह का अवसर हो या फिर किसी की मृत्यु हो जाती हो, कोई इंतकाल कर जाता हो या कोई भी इसी तरह का अगर मौका होता है तो कुरान की तिलावत होती है। तो मुसलमान अपने घर में या इस्लाम के मानने वाले अपने घर में कुरान का पाठ करवाते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जिसे कुरान ख़वानी कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कुरान समझने की, तो ऐसे देश जहाँ की अरबी भाषा बोली जाती है, चाहे वो अरब हो, चाहे वो कोई भी मिडल ईस्ट की कंट्री हो जहाँ अरबी वहाँ की स्पीकिंग लैंग्वेज है, तो वो लोग कुरान अगर पढ़ते हैं तो कुरान को समझते भी हैं क्योंकि वो उनके बोलचाल की भाषा में है। लेकिन अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ अरबी भाषा ना बोली जाती है, ना समझी जाती है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो और भी ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे अरबी जो है उनका लैंग्वेज नहीं है, वहाँ भी लोग कुरान पढ़ते हैं। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे हैं उन देशों में जहाँ अरबी भाषा बोली और समझी नहीं जाती है, वो कुरान पढ़ते हैं और साथ-साथ में समझते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर ये हो जाता है कि जब कोई कुरान पढ़े तो उसे समझना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बिना समझे अगर आप कुरान पढ़ते हैं, तो फिर किसी भी एंगल से आपको उसका कोई लाभ पहुँचने वाला नहीं है। परलोक की तो बात छोड़ो, इस लोक में भी उसका लाभ आपको नहीं पहुँचता है, अगर आप उसे समझते नहीं हैं, समझ कर नहीं पढ़ते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान की ऐसी कई आयतें हैं जो इस बात को सीधा-सीधा कहती है कि हमने कुरान अरबी भाषा में इसलिए उतारी। ये कुरान की आयतें हैं, जहाँ अल्लाह खुद कह रहा है कि कुरान को मैंने अरबी भाषा में इसलिए उतारा ताकि तुम इसे समझ सको, तुम इस पर गौर कर सको, तुम इस पर फ़िक्र कर सको। आप इन आयतों को सुन सकते हैं। ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। अगर हम इस कुरान को गैर ज़बान अरब में नाजिल करते तो ये लोग कहते कि इसकी आयतें हमारी ज़बान में क्यों खोल कर बयान नहीं की गईं। तो इन आयतों से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कुरान अगर आप समझ कर पढ़ते हैं या कुरान में जो बातें कही जा रही है वो आपके समझने के लिए, आपके गौर व फ़िक्र के लिए उतारी गई है, ना कि उसे रटने के लिए उतारी गई है, ना कि उसे सिर्फ़ पढ़ने के लिए उतारी गई है। लेकिन अफ़सोस कि ज़्यादातर मुस्लिम कुरान को समझते नहीं हैं और कुरान को समझने की तो बात दूर की बात है, कुरान जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उनके भी अर्थ से उनका कोई सरोकार नहीं होता। बस उन्हें इतना बताया गया है मौलवी मुल्लों के द्वारा कि कुरान को पढ़ना, कुरान की तिलावत करना बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। बस सिर्फ़ पुण्य के दृष्टिकोण से लोग इसे पढ़े जा रहे हैं। क्या कुरान कह रहा है, इस बात से तो कोई सरोकार है ही नहीं। तो पहली मूल बात तो ये हो गई कि चाहे आप कुरान की ही नहीं, कोई भी ग्रंथ पढ़ते हों, तो उस ग्रंथ को सिर्फ़ पुण्य के दृष्टिकोण से ना पढ़ें। पढ़ने से कोई पुण्य नहीं होता है। जब आप उसे पढ़ते हैं, उसे अपने आचरण में उतारते हैं, आप उसे अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तभी उससे आपको कोई लाभ पहुँचता है। चाहे वो इस लोक की बात हो, चाहे परलोक की बात हो, चाहे कि इस दुनिया की बात हो, चाहे आखिरत की बात हो। बिना आप उसे समझे उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब कुरान के दूसरे पहलू पे मैं बात करना चाहूँगा। कुरान का दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कुरान की भाषा शैली क्या है। ज़्यादातर लोग कुरान पढ़ते हैं, बट उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि कुरान किस भाषा शैली में आपसे बात कर रहा है। कुरान किस भाषा शैली में उतारा गया है।
अगर आप थोड़ा भी ध्यान दें, थोड़ा भी गौर व फ़िक्र करें, तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कुरान की भाषा शैली इम्पेरेटिव है, डायरेक्टिव है। इम्पेरेटिव डायरेक्टिव कहने का क्या मतलब है? इम्पेरेटिव डायरेक्टिव कहने का मतलब है कि कुरान सीधा-सीधा आपको आदेश दे रहा है, आपको निर्देश दे रहा है। आदेश और निर्देश देने का अर्थ है कि कुरान में अल्लाह, भगवान, गॉड आप जो कहें, तो मैं यहाँ पे गॉड का वर्ड यूज़ करूँगा बार-बार। मुस्लिम इसे अल्लाह समझ लें, जो नॉन मुस्लिम हैं उसे भगवान समझ लें। तो कुरान में सीधा-सीधा गॉड आपसे कह रहा है कि आप ये चीज़ें करो, तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मतलब कुरान में गॉड आपसे कह रहा है और आप गॉड की बात को सुन रहे हैं, यही मतलब हुआ। और गॉड आपसे ऐसा नहीं कि कोई कहानी कर रहा है, गॉड आपको सीधे-सीधे डायरेक्ट कर रहा है, आपको निर्देश कर रहा है, आपको आदेश कर रहा है। तो जब आप स्कूल में होते हैं या फिर आप अपने माँ-बाप के सामने होते हैं और जब आपके माँ-बाप या शिक्षक आपको कोई बात का निर्देश करते हैं, जब वो कोई आदेश देते हैं, तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं और आप उस आदेश का पालन करते हैं। अगर आप अपने माँ-बाप का या आप अपने गुरु का, अपने शिक्षक का आदेश का पालन नहीं करते हैं, उनके निर्देशों को आप नहीं मानते हैं, तो उस परिस्थिति में आप कुछ भी लाभ अर्जित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जब भी हमें कोई निर्देश दे रहा हो, कोई आदेश दे रहा हो, तो हमें आँख कान खुले रखकर उनके निर्देशों को अच्छी तरह से सुननी चाहिए और समझनी चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो जब हमारे आम ज़िंदगी में कोई हमें निर्देश दे रहा होता है, आदेश दे रहा होता है, तो हमें उसे ध्यान से सुनना होता है। तो जब बात कुरान की आती है, कुरान में सीधा-सीधा गॉड तुम्हें निर्देश दे रहा है, तुम्हें कोई बात कह रहा है और तुम अगर उसे ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तुम उसे गौर से नहीं सुन रहे हो, तो तुम तो उस स्थिति में वहाँ सीधे-सीधे ईश्वर का अपमान कर रहे हो, जिसे तुम इस संसार का पालनहार मान रहे हो, जिसे तुम सर्वशक्तिमान मान रहे हो, जिसे तुम सर्वज्ञानी मान रहे हो, वो तुम्हें निर्देश दे रहा है, वो तुम्हें आदेश दे रहा है और तुम उसके आदेशों को, तुम उसके निर्देशों पर गौर भी नहीं कर रहे हो। तो ये तो सीधा-सीधा ईश्वर का अपमान है, ये तो सीधा-सीधा गॉड का अपमान है, अल्लाह का अपमान है। तो तुमने कभी सोचा है जब तुम कुरान पढ़ते हो या पढ़ रहे होते हो, तो असल में तुम पढ़ नहीं रहे होते हो। असल में तो ईश्वर तुम्हें आदेश दे रहा है कुरान के माध्यम से। अल्लाह तुम्हें कुछ कह रहा है कुरान के माध्यम से। तो यहाँ तो सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात ये है कि अल्लाह तुम्हें आदेश दे रहा है, अल्लाह तुम्हें कुछ करने को निर्देश दे रहा और तुम उस निर्देश को सुन नहीं रहे हो। तुम उस निर्देश को समझ भी नहीं रहे हो। तो तुम उस निर्देश का पालन क्या खाक करोगे? जब तुमने निर्देश को समझा ही नहीं, तुमने आदेश को समझा ही नहीं, तो फिर क्या तुम ईश्वर के आयतों के साथ, ईश्वर के शब्दों के साथ, ईश्वर के आयतों के साथ, ईश्वर के वाक्यों के साथ तुम न्याय करोगे? तुम क्या जस्टिस करोगे? जब ईश्वर जो कह रहा है, तुम तो वो समझ ही नहीं रहे हो और तुम तो कुरान इस तरह से पढ़ते हो, पता नहीं तुम किस तरह से पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें तो अर्थ से मतलब है नहीं, तुम्हें तो उसके मतलब से सरोकार है नहीं, तुम तो बस पढ़े जा रहे हो क्योंकि तुम्हें ये सिखाया गया है कि तुम इसे पढ़ोगे तो तुम्हें पुण्य होगा। पर तुम्हें क्या कुरान पढ़ते वक़्त ये ख़्याल आया कि तुम तो बस ऐसे पढ़ते हो कि तुम किसी को सुना रहे हो? पता नहीं जब तुम कुरान पढ़ रहे होते हो तो तुम खुद को उस समय भगवान समझ रहे होते हो क्या? क्योंकि जब तुम कह रहे होते हो और तुम्हारे अंदर ये भाव ही नहीं आता है कि अल्लाह, भगवान तुम्हें कुछ निर्देश कर रहा है, कुछ आदेश कर रहा है इन वाक्यों के माध्यम से, इन आयतों के माध्यम से, तो इसका सीधा-सीधा तो अर्थ यही है कि तुम खुद को भगवान समझ बैठे हो। तुम खुद को गॉड समझ बैठे हो। तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं है कि इन आयतों के माध्यम से खुदा तुम्हें आदेश दे रहा है। एक साधारण सा व्यक्ति, तुमसे जो बड़े ओहदे का व्यक्ति है, तुमसे जो बड़े पद पर बैठा है, जब वो तुमसे कुछ कहता है, तो तुम चुपचाप ध्यान से सुनते हो और अगर बात तुम्हारे मतलब की है, बात तुम्हारे काम की है,
तो तुम्हारा ध्यान तो और इधर-उधर कहीं नहीं जाता है। तुम्हारा ध्यान तो छोड़ो, तुम्हारी नज़रें भी इधर-उधर गई, तो वो बड़े पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो बुरा मान जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारा बना-बनाया काम बिगड़ जाए। लेकिन जब तुम कुरान पढ़ रहे होते हो, तो तुम्हारा ध्यान क्या कुरान को समझने में रहता है? नहीं, तुम्हारा ध्यान कुरान की बातों को समझने में तो बिल्कुल नहीं रहता है। तुम्हारा ध्यान बस उसे ख़त्म करने में रहता है। तुम कितना जल्दी एक कुरान ख़त्म कर दो, कि एक पारा ख़त्म कर दो, कि एक सूरा ख़त्म कर दो। तुम्हारा सारा फ़ोकस उसे ख़त्म करने में रहता है, उसे समझने में नहीं, उसे उसे अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में उतारने का तो बिल्कुल ही नहीं रहता है। यही तो रीज़न है कि तुम कुरान ख़ानी करवाते हो। तुम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हो कि मैंने आज 5 कुरान मैंने ख़त्म करवाया, मैंने 10 कुरान ख़त्म करवाया, मैंने 25 कुरान ख़त्म करवाए। जो भी आयोजन तुम अपने घर में करते हो और कुरान ख़ानी के नाम पे जो भी करते हो, तो तुम्हें तो बस कुरान ख़त्म करवाने का फ़ख्र होता है। तुमने कभी भी इस बात की तरफ ध्यान दिया कि तुमने 5 ख़त्म करवाए कि 25 ख़त्म करवाए? जिनने ख़त्म किया और जिन लोगों ने ख़त्म करवाया, उनमें से कितने लोगों को कुरान में लिखी गई बातें, और कुरान में लिखी गई बातें नहीं, जो कुरान में अल्लाह निर्देश कर रहा है, जो गॉड तुम्हें आदेश दे रहा, उसको कितने लोगों ने उन बातों को समझा? ये तुमने कभी गौर किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। न तुमने कभी गौर किया है, न तुम कभी गौर करोगे। तुम्हारी दशा बिल्कुल उस कबूतर की तरह है कि कबूतर जाल में फँस जाता है, लेकिन बात वही दोहराता है कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फँसना नहीं। लेकिन तुम जाल में फँस चुके हो और फिर भी वही बात दोहरा रहे हो। तुम्हारी भी वही दशा है, तुम कुरान को रटे जा रहे हो, कुरान को दोहराए जा रहे हो, और आज से नहीं, तकरीबन 1400 साल से तुम दोहराए जा रहे हो। लेकिन तुम तो उन कबूतरों से भी गए गुजरे हो, क्योंकि कबूतर तो कबूतर है फिर भी। उसे अल्लाह ने ब्रेन नहीं दिया, उसे अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया। लेकिन तुम तो इतने गए गुजरे हो कि तुम 1400 साल से कबूतर ही बने हो, और उन्हीं कबूतरों की तरह आज तक रटे जा रहे हो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन जाल में फंसना मत। और तुम तो जाल में इतने फंस चुके हो कि तुम्हारा निकलना करीब करीब असंभव है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अब भी वक्त है, आंखें खोलो। कब तक अक्ल के अंधे बने रहोगे? कब तक तुम मौलवी मुल्लों के भरोसे पर बैठे रहोगे? जब कुरान खोलते हो तो सबसे पहले तो तुम्हारा रूह कांप जाना चाहिए। क्यों? क्यों रूह तुम्हारी कांप जानी चाहिए? कुरान खुलते ही तुम्हारा रूह इसलिए कांप जाना चाहिए क्योंकि अब अल्लाह तुम्हें निर्देश देने वाला है। अब गॉड तुम्हें आदेश देने वाला है और तुम्हें उन आदेशों का पालन करना है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? तुम्हारा रूह कांपता है? हाँ? तुम्हारी तो अक्ल तक नहीं कांपती है जब तुम कुरान खोलते हो। रूह कांपने की तो दूर बात है, रूह तक तो तुम्हारी अभी रसाई ही नहीं हुई। तुम तो कुरान बस ऐसे खोलते हो जैसे तुम कोई आम किताब खोल रहे हो, और तुम ऐसे पढ़ना शुरू करते हो जैसे कि तुम किसी को सुना रहे हो। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो तुम्हारा तो यही उद्देश्य होता है, तकरीबन तकरीबन ज्यादातर लोगों का, कि तुम पढ़ रहे हो। तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब ही यही हुआ कि तुम आदेश दे रहे हो। उदाहरण के लिए, तुमने कुरान खोली और तुमने पढ़ना शुरू किया, कुल हुवल्लाहु अहद। कह दो कि अल्लाह वाहिद है, कह दो कि अल्लाह एक है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उसे किसी ने पैदा किया। जब तुम ये आयतें पढ़ रहे होते हो तो असल में तो तुम कह रहे होते हो कि कह दो अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अकेला है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना किसी ने उसको पैदा किया। तो तुम ये बातें किसे कह रहे हो कि अल्लाह वाहिद है? किसको कह रहे हो कि कह दो ये बातें? क्या तुम क्या तुम अल्लाह हो? क्या तुम गॉड हो? कभी तुमने गौर व फिक्र किया कि तुम किसे कह रहे हो कि कह दो अल्लाह वाहिद? इसका तो इतना ही मतलब निकलता है, या तो तुम अल्लाह हो और तुम्हारा कोई पैगंबर है जिसे तुम कह रहे हो कि कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, ना उसे किसी ने पैदा किया, ना उसने किसी को पैदा किया। तुम जब पढ़ते हो तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही होता है। अगर तुम सिर्फ उसे पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम किसी को आदेश दे रहे हो। लेकिन तुम्हारी तो समझ इतनी मर चुकी है कि तुम्हें इस बात की तरफ फिक्र ही नहीं है कि तुम अपने जुबान से कह क्या रहे हो। तुम किसे कह रहे हो कि कह दो अल्लाह एक है, कह दो अल्लाह वाहिद है, कह दो उसे किसी ने पैदा नहीं किया, ना किसी ने उसको पैदा किया।
जब तुम कुरान खोलोगे और इस अकीदे के साथ पढ़ना शुरू करोगे कि कह दो अल्लाह वाहिद है, अल्लाह अकेला है, तो तुम पहली बार समझोगे कि अल्लाह सीधे-सीधे कुरान के माध्यम से तुम्हें कह रहा है कि तुम कह दो कि अल्लाह वाहिद है। ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, ना किसी ने उसे पैदा किया है। तुम्हें कहा जा रहा है ये बात। तो इस तरह से तुम जब भी कुरान खोलते हो और अल्लाह तुम्हें निर्देश करता है, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें निर्देश कर रहा, आदेश कर रहा और अब तुम खलीफा हो और अब कुरान के माध्यम से अल्लाह तुमसे कह रहा है कि तुम कह दो कि अल्लाह एक है। तुमसे कह रहा है कि तुम ये कह दो कि अल्लाह वाहिद है, ना उसने किसी को पैदा किया, ना किसी ने उसको पैदा किया। तो कहने का अर्थ यही है कि जब भी तुम कुरान खोलो, तो तुम गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ना शुरू करो। कुरान खोलने से पहले तुम्हारे अंदर ये खौफ आ जाना चाहिए या यूँ कहें कि तुम्हारे अंदर ये प्रेम आ जाना चाहिए कि अब मैं अल्लाह से बात करने जा रहा हूँ। कुरान खुलते ही अल्लाह मुझे निर्देश करना शुरू कर देगा। अल्लाह मुझे आदेश देना शुरू कर देगा और अल्लाह जो आदेश देगा, जो निर्देश कुरान के माध्यम से आज मुझे देगा, मुझे उन आदेशों का पालन करना है। मुझे उन निर्देशों का पालन करना है। जो बातें आज मुझे कही जाएगी, मुझे अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करना है। तो कुरान खोलते समय तुम्हारे आँख, कान और दिमाग के दरवाज़े पूरी तरह से खुले होने चाहिए। लेकिन तुम सिर्फ़ कुरान इसलिए खोल रहे हो कि रमज़ान का महीना आ गया है, तुम्हें 1 खत्म करनी है, 2 खत्म करनी है, 4 खत्म करनी है। तो तुम सीधा-सीधा अल्लाह का, गॉड का अपमान कर रहे हो। क्योंकि इसका मतलब है कि फिर तुम अल्लाह का आदेश नहीं सुन रहे हो। तुम अल्लाह को, गॉड को आदेश दे रहे हो पढ़-पढ़ कर कि कह दो ये करना है, कह दो वो करना है, या अल्लाह को आदेश नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा कोई पैगंबर होगा, तुम्हारा कोई खलीफा होगा, जिसे तुमने आदेश देना शुरू कर दिया कि तुम ऐसा कर दो, तुम वैसा कर दो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाँ किया, मैंने ढिमाका किया और अब तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा-वैसा होगा। जब तुम पढ़ते हो तो उसका सीधा-सीधा अर्थ यही होता है। अगर तुम ये समझ कर नहीं पढ़ते हो कि ये आदेश तुम्हें दिया जा रहा है, ये निर्देश तुम्हें दिया जा रहा है कि तुम अगर ऐसा-ऐसा नहीं करते हो, इन बातों पर अमल नहीं करते हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा भविष्य में, तुम्हारा दुनिया में क्या होगा, तुम्हारे आखिरत में क्या होगा। लेकिन तुम ऐसा कब समझोगे? तुम ऐसा तब समझोगे जब जो तुम पढ़ रहे हो उसे समझोगे। और समझने के लिए ज़रूरत है कि या तो तुम अरबी ज़बान जानो, अरबी समझना सीखो, या तो फिर तुम कम से कम जब भी पढ़ो तो उसके उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ो। तो उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो वक़्त लगेगा क्योंकि एक बार तुम उनकी आयतें पढ़ोगे, फिर तुम तर्जुमे पढ़ोगे। तो उससे बेहतर है अरबी भाषा सीख लो, अरबी समझना सीख लो। इसके बाद जब तुम वो आयतें पढ़ोगे, तो वो आयतें सीधे-सीधे तुम उसके मतलब को समझोगे और समझोगे कि तुम्हें क्या निर्देश दिया जा रहा है, तुम्हें क्या आदेश दिया जा रहा है। तुम्हें ये आदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि तुम इसे रटते रहो कबूतर की तरह, तोते की तरह और इससे तुम्हें कोई लाभ मिल जाएगा। ये आदेश तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम इसे पढ़कर अपने व्यावहारिक ज़िंदगी में उतारो, तो इसका तुम्हें लाभ इस दुनिया में और आखिरत में मिलेगा। या यूँ कहें कि यहाँ और हियर आफ्टर। तो सबसे पहले तो कुरान को तोते की तरह रटना बंद करो और जो मौलवी मुल्ले तुम्हें कहते हैं कि इसे पढ़ने से सवाब है, इसे सिर्फ़ रट लेने से तुम्हारा आखिरत संवर जाएगा, तो फिर तुम खसारे में ही हो। तुम बस मकर कर रहे हो अल्लाह के साथ और अल्लाह के साथ क्या तुम खुद के साथ मकर कर रहे हो। और ये मकर तुम्हें काफ़ी महँगा पड़ने वाला है, काफ़ी भारी पड़ने वाला है। कुरान और हदीस तुम्हारे पढ़ने के लिए, तुम्हारे रटने के लिए नहीं आई है। कुरान और हदीस तुम्हारे रेफरेंस बुक के जैसे हैं। कुरान और हदीस तुम्हारे लिए लॉ बुक के समान है। कोई वकील सारे वकालत की किताबें रट नहीं लेता है, क्योंकि किताबें इतनी हैं कि उसे रटते-रटते पूरी ज़िंदगी निकल जाए। तो वकील सिर्फ़ ये याद रखता है कि जब मेरे पास ये मसला आएगा, जब मेरे पास केस में ये उलझनें आएगी, तो इसका रेफरेंस मैं किस लॉ के बुक में ढूँढूँ, उसे सिर्फ़ ये पता होना चाहिए। और केस के अकॉर्डिंग वो अपना रेफरेंस लॉ बुक में ढूँढता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वो जज के सामने अपनी दलील देता है। तो कुरान भी तुम्हारे रटने के लिए नहीं आई है, तुम्हारे पढ़कर उसे पुण्य कमाने के लिए नहीं आई है।
वो बिल्कुल एक लॉ बुक की तरह। जब भी तुम्हारे व्यावहारिक जीवन में, तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस सूरा में, किस पारा में, किस आयत में मेरे इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। फिर तुम उस सॉल्यूशन को जाकर ढूँढो उस आयत में, क्योंकि फिर तुम आसानी से ढूँढ पाओगे। पूरा कुरान तो ढूँढने में समय लग जाएगा और तुम पूरा कुरान समझते भी नहीं हो, तुमने पूरे कुरान पढ़ भी नहीं रखी है, फिर तुम मौलवी के पास जाते हो, मुफ्तियों के पास जाते हो, वो अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं। जब तुम्हें पता होगा कि मेरे इस समस्या का सॉल्यूशन इस आयत में है, इस सूरे में है, इस पारा में, तो तुम सीधा वो पारा जाकर खोलोगे और देखोगे कि हाँ, मेरे सामने ये समस्या आई है, तो इस समस्या का समाधान ये है, तो मुझे इसका सॉल्यूशन इस तरह से करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस आयत को सुनो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे, तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हों, दो दो या तीन तीन या चार चार, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे, तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं, तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात। तो तुमने इन आयतों को सुनकर क्या समझा? इन आयतों के माध्यम से अल्लाह तुमसे ये कहना चाह रहा है कि तुम्हें कब निकाह करनी चाहिए, कितने निकाह करने चाहिए, और अगर तुम 4-5 जितने भी निकाह करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उतने निकाह कर कर अगर तुम उसे इंसाफ नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ एक करो, या बांदी के साथ ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। बांदी, बांदी अर्थात क्या? गुलाम। क्योंकि अरबी कल्चर में आज से 1400 साल ये प्रथा थी पहले, कि जो पैसे वाले लोग होते थे, अमीर होते थे, वो गुलाम रखते थे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष, और गुलाम के साथ वो सारे सुलूक कर सकते थे जो वो चाहते थे। और अगर महिला गुलाम हो तो उसके साथ वो बीवी के जैसा ताल्लुकात रखते थे और बीवी के जैसा ताल्लुकात रख सकते थे, भले उन्हें बीवी का दर्जा मिलता हो या ना मिलता हो, बीवी का हक मिलता हो या ना मिलता हो। साथ साथ ये बातें कही गई है कि तुम्हें अपने संपत्ति का बंटवारा कैसे करना है। संपत्ति के बंटवारे में मर्द का भी हक होना चाहिए, औरत का भी हक होना चाहिए, और जब तुम संपत्ति का बंटवारा कर रहे हो उस समय जो गैर वारिस भी आ जाते हैं, यतीम आ जाते हैं, तो उनमें से उन्हें भी कुछ दे देना चाहिए। क्या तुम ये करते हो? क्या जब तुम संपत्ति का बंटवारा करते हो तो इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन तुम कुरान में ढूंढने के लिए जाते हो? नहीं। तब तो तुम सारे फैसले खुद कर लेते हो, तब तो तुम कोर्ट चले जाते हो। कहाँ जाते हो तुम कुरान से सॉल्यूशन मांगने के लिए? कहाँ जाते हो तुम कुरान से सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कि संपत्ति के बंटवारे के लिए कुरान में क्या दिया? क्योंकि संपत्ति के बारे में कुरान में क्या है, अगर तुम ये ढूंढने जाओगे तो फिर तुम्हें औरतों को भी हिस्सा देना पड़ेगा, अपनी बहनों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। फिर तो बात यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो तुम्हारा हिस्सा कम हो जाएगा। तुम तो सब कुछ अकेले हड़पना चाहते हो। और मजे की बात है, तुम शादी करते हो तो कुरान खानी करवाते हो। तुम्हारे घर में कोई मर जाता है तो तुम कुरान खानी करवाते हो 40वें में, चहल्लुम में। लेकिन जब तुम संपत्ति का बंटवारा करते हो तो तुम कुरान खानी करवाते हो। अरे जब किसी की शादी होती है तो झगड़े कम होते हैं, झगड़े ना के बराबर होते हैं। जब कोई मर जाता है तो उसके चहल्लुम में या 3 दिन बाद जो भी रस्में की जाती है उसमें झगड़े नहीं होते हैं। झगड़े तो तब होते हैं जब संपत्ति का बंटवारा का मामला आता है। तो जब भी संपत्ति का बंटवारा का मामला सामने आता है, जायदाद के बंटवारे का मामला सामने आता हो, तब तो तुम्हें जरूर घर में कुरान खानी करवानी चाहिए। और सिर्फ कुरान खानी ही नहीं करवानी चाहिए, खास करके इन आयतों को, ये सूरा निशा की आयतें हैं और इस तरह से और भी कई सूरा हैं जहां पर इस तरह की हिदायतें, इस तरह के डायरेक्शंस अल्लाह तुम्हें दे रहा। तुम्हें बाकायदे इसे अरबी में समझकर या उर्दू में समझकर पढ़नी चाहिए।
लेकिन ये तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे के समय तो तुम्हें कुरान खाने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा संपत्ति के बंटवारे के समय ही कुरान खाने की ज़रूरत है, क्योंकि संपत्ति के बंटवारे के बाद भी भाई भाई का खून बहाता है, भाई भाई का जान ले लेता है, बेटा बाप का कत्ल कर देता है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि तुम संपत्ति के बंटवारे के समय कुरान खानी करवाओ, ताकि जो भी इसके हिस्सेदार हैं, जो भी संपत्ति, जो भी जायदाद के हकदार हैं, वो सुन लें कुरान की रोशनी में कि किसे क्या हक बनता है, और वो अपने हक को कुरान के निर्देशों के अनुसार स्वीकार कर लें। तो तुम अपनी सहूलियत के अनुसार कुरान खानी करवाते हो, तुम अपनी सहूलियत के अनुसार कुरान का पाठ करते हो। और जहाँ तक समझ की बात है तो उसके बाद तो बहुत दूर है। तुम तो कुरान जब खोलते हो तो तुम ऐसे कुरान पढ़े जाते हो, इतने तेजी से कुरान को पढ़ते हो कि जैसे तुम्हारी कोई गाड़ी छूट रही है। तुम घोड़े से भी ज़्यादा तेज दौड़कर कुरान ख़त्म करना चाहते हो। तुम्हारा बस एक मकसद होता है कि जल्दी से इसे ख़त्म करें और अपने काम पर भी तो जाना है। तो लानत है तुम्हारी ऐसी पढ़ाई पर, लानत है तुम्हारे ऐसे कुरान की तिलावत पर।